नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर से स्कूलों में फीस को लेकर के सरकार को आड़े हाथों लिया है। दरअसल स्कूलों में जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान भी फीस में बढ़ोतरी की गई, कई जगहों पर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से वंचित रखा गया, इन तमाम याचिकाओं पर हाईकोर्ट में बीते कुछ दिनों से सुनवाई चल रही है। इसी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अगर 2018 में फीस रेगुलेटरी एक्ट मध्य प्रदेश में नोटिफाई हो चुका है तो फिर अब तक क्यों नहीं किसी भी स्कूल ने जो फीस ली गई है छात्रों से उसका ब्यौरा जिला शिक्षा समिति को दिया है। दरअसल फीस रेगुलेटरी एक्ट में यह प्रावधान है जो 2018 में नोटिफाई हुआ है कि यदि कोई स्कूल इस 90 दिन के भीतर या इस नोटिफाई होने के 90 दिन के भीतर सभी स्कूलों को जो उन्होंने फीस कलेक्ट की है अभिभावकों से छात्रों की पढ़ाई के लिए, उसका ब्यौरा और अपनी पूरी बैलेंस शीट जिला शिक्षा समिति को देनी थी। जिला शिक्षा समिति कलेक्टर के अधीन आती है। कई जगहों पर कलेक्टर के पास ये पूरी जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। इस बीच में कोरोना के इस दौर में कई जगहों पर अभिभावकों की शिकायत थी कि स्कूल की फीस बढ़ा दी गई है। स्कूलों को सख्त निर्देश थे सरकार की तरफ से कि वो सिवाय ट्यूशन फीस के और कोई फीस नहीं लेंगे, लेकिन कई जगहों पर कई तमाम शुल्कों को मिला करके ट्यूशन फीस में मर्ज कर दिया गया, जिससे अभिभावकों पर वित्तीय बोझ तो पड़ा ही, क्योंकि कोरोना काल में आमदनी पे असर पड़ा हुआ था। लेकिन इसी दौरान अब हाईकोर्ट में जो याचिकाएं चल रही हैं उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया था कि कैसे कोरोना काल के बावजूद फीस में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इससे बड़ा जो सवाल था वो ये कि आखिरकार जो याचिका लगाई गई है वो इस बात पे थी कि 2018 में नोटिफाई होने के बावजूद फीस रेगुलेटरी एक्ट के प्रावधानों को लागू क्यों नहीं किया गया और क्यों इसके बावजूद स्कूल जो हैं वो अब तक छात्रों से ली गई फीस की जानकारी देने से बच रही हैं। इसी पे सरकार को हाईकोर्ट ने आड़ो हाथों लिया है और उनसे कहा है कि जल्द ही वो ये बताएं कि आखिरकार फीस को लेकर के सरकार क्या कदम उठाने जा रही है और अभिभावकों की ये जो एक बड़ी चिंता कोरोना के इस काल में बनी हुई है, कोरोना के इस दौर में बनी हुई है, उससे उन्हें राहत देने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या कदम उठा रही है।